हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे। थोड़ा सा आज मैं लेट हो गया, आज। तो क्या हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करें? मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था एचसीएफ के बारे में, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। शुरुआत करते हैं हम लोग। इसको हम लोग साइड में पहले पहुंचाते हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं। ऑल क्लियर? ठीक है। जैसा कल मैंने आपको क्लास में बताया था 18 एंड 24, ये चीज समझाने की कोशिश मैंने की थी। और ये एलसीएम एचसीएफ आज के बाद सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद ही करना शुरू कर दोगे अगर थोड़ा सा सिस्टमेटिक अगर पढ़ा जाए तो। पहले टाइप के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो एलसीएम के होते हैं और उनको डिविजिबिलिटी के रूल से आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, बेसिक भी पहले मैंने समझाया, और डिविजिबिलिटी के रूल से डायरेक्ट कैसे कर सकते हो ये पॉइंट मैंने पहला मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा, अब मैं आपको एचसीएफ के बारे में समझा रहा हूं और एचसीएफ की कुछ चीजें मैं आप लोगों को समझाता हूं और उसके बाद उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को आप लोग कैसे सोल्व करोगे, उस टाइप के क्वेश्चंस को जल्दी कैसे कर पाओगे, वो बात अभी की क्लास में मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो पहली बात, तो हमें पता है कि 6 गुना 3 ये है और 6 गुना 4 ये है। ये अपने पास 6 इंटू 3 है और ये अपने पास कितना है, ये अपने पास 6 इंटू 4 है। तो इसका जो एलसीएम अपने पास होगा, जो भी अपने पास कॉमन होता है, यहां पर एलसीएम जो होगा वो अपने पास होगा 6 इंटू 3 इंटू 4 आप लोग लिख सकते हो। एलसीएम जो इसका होगा, एलसीएम लिखना पड़े तो कॉमन चीज एक साइड, विदाउट कॉमन होना जरूरी नहीं होता, वो सारी की सारी चीजें आती हैं। जो कॉमन होता है उसको एक बार लिख लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता वो भी आता है एलसीएम में। जबकि एचसीएफ की अगर हम लोग बात करें तो एचसीएफ जो होगा वो इसका सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन वाला पार्ट होता है वो होता है। पहली बात, एचसीएफ ऑलवेज इनका डिफरेंस होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। डिफरेंस या डिफरेंस का फैक्टर होता है। एचसीएफ जो होगा 6 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 3। तो एचसीएफ जो होगा, कल की क्लास में लास्ट में हम लोग यहीं पर चल रहे थे, जो एचसीएफ होगा वो यहाँ पर 2 भी आके 12 भी बना सकता है, ये संख्या कभी 30 कुछ भी बना सकता है। लेकिन मैं ये बताने की कोशिश करूंगा एचसीएफ जो होगा वो या तो उनका डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई ना कोई फैक्टर होगा। ये बात कल की क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ऑलवेज जो एचसीएफ होता है उनके डिफरेंस से हमेशा छोटा होता है। 2 नंबर का एचसीएफ जो होगा उनके या तो उनका डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई भी फैक्टर होगा, तो उनके डिफरेंस से हमेशा छोटा होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसीलिए 2 कंटिन्यू जो नंबर होते हैं, जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं 271 और 272, अगर कभी भी पूछ ले कि इनका एचसीएफ क्या होगा तो इनका एचसीएफ ऑलवेज 1 होगा, क्योंकि 1 का आगे कोई फैक्टर करना है ही नहीं। आंसर कितना आ गया 1। 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ जो होता है वो ऑलवेज 1 होता है, क्योंकि इनके अंतर कितना है 1, और 1 का आगे फैक्टर क्या करेगा, तो आंसर अपने पास कितना हो गया 1। तो एचसीएफ जो होता है वो हमेशा या तो उसका डिफरेंस होगा या डिफरेंस से हमेशा छोटा होगा, ध्यान रखना। एचसीएफ पहले नंबर को भी ऑलवेज डिवाइड करेगा। जैसे 18 और 24 की अगर मैं बात करूं तो जो एचसीएफ है वो पहले नंबर को भी हमेशा डिवाइड करता है। एचसीएफ, ये छोटे छोटे पॉइंट है, बस पता होना चाहिए। एचसीएफ पहले नंबर को भी डिवाइड करेगा, एचसीएफ दूसरे नंबर को भी डिवाइड करेगा, एचसीएफ उन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा, और एचसीएफ जो होता है उन दोनों के डिफरेंस को भी ऑलवेज डिवाइड करेगा। एचसीएफ का भाग इनमें सभी में चला जाता है, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। एचसीएफ पहले नंबर को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, एचसीएफ दूसरे नंबर को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, एचसीएफ तीसरे नंबर को भी तीसरा नंबर तो यहाँ ही नहीं, इन दोनों के सम को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा और इनके डिफरेंस को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ये छोटा सा पॉइंट है, बस मैंने वैसे ही बता दिया कि कभी काम में लेना पड़े तो हम लोग ले लेंगे, नहीं तो यहां पर इसको मैं हटा देता हूं। जैसे अपने पास 18 अगर है तो मुझे बताओ 18 को लिखोगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और अगर अपने पास 24 था तो उसको लिखोगे 2 की पावर 3 इंटू अपने पास 3। तो हमारे पास एचसीएफ जो होगा वो ध्यान रखना, एचसीएफ जो होगा वो अपने पास होता है, यहां पर एचसीएफ जो होगा वो होता है, दोनों में अपने पास 2 कॉमन है और उसकी छोटी पावर, दोनों में 3 कॉमन है उसकी छोटी पावर 6। तो इस चीज को आप लोग लिख सकते हो यहां पर। ये जो बचा हुआ इसमें कॉमन कुछ नहीं होगा, बची हुई जो संख्याएं होंगी उसमें कॉमन कुछ नहीं होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जैसे इस चीज को आप लोग लिख सकते हो, जो एचसीएफ है उसको मैं अलग से लिखता हूं 2 इंटू 3,
और बचा हुआ जो नंबर है वो अपने पास मैं अलग से लिखता हूं, कितना 3 यहां पर लिख दिया। इसमें भी जो कॉमन था वो मैं एक बार अलग लिख लेता हूं। जो कॉमन है अपने पास 2 × 3 कॉमन है, और बचा नंबर कितना आगे जो नंबर बचा वो अपने पास बचा 2 × 2 × 2, ये अपने पास बचा। ये पूरा नंबर ऐसे भी लिख सकते हो। तो HCF तो अपने पास होता है ही, ध्यान रखना। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं HCF के बाद जो संख्या बचती है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। HCF के बाद जो भी चीजें बचती हैं उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। अगर कॉमन होता तो वो तो HCF में काउंट ही हो जाता। जो चीजें कॉमन होती हैं उसको तो हम लोग HCF की तरफ ले ही आते हैं। तो कॉमन को छोड़कर बची हुई संख्याएं तो विदाउट HCF होता है। तो जब आप लोग HCF अगर ले लो तो जो भी संख्या बची हुई होती हैं उसका दोनों का कॉमन जो होता है, कॉमन फैक्टर 1 होता है। उन दोनों में कॉमन कुछ नहीं होगा। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। तो यहां पर कोई भी नंबर जो होता है ना, उस चीज को हम लोग मान लो नंबर N1 अगर अपने पास है तो हम लोग इस चीज को बोलते हैं ये अपने पास HCF को मैं H से डिनोट कर रहा हूं, इनटू हम लोग करते हैं A से, और दूसरा नंबर जो है वो अपने पास H इनटू करते हैं हम लोग B से। और ये जो HCF तो हम लोगों ने कॉमन ले ही लिया। इस A और B में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, इनका फैक्टर जो होता है वो 1 कॉमन होता है। A और B में और कुछ भी कॉमन नहीं होता। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो LCM होता है, LCM में सारी की सारी चीजें हम लोग लेते हैं। LCM में हम लोग सारी की सारी चीजें लेते हैं। HCF ये कॉमन वाला पार्ट तो लेते ही हैं, साथ 3 भी लोगे, साथ 2 भी लोगे, और साथ ये 2 भी लोगे। तो ध्यान रखना, अगर कभी भी आप लोगों को LCM अगर लेना पड़े तो LCM जो होता है वो होता है HCF × A × B। ये अपने पास LCM होता है। LCM जो होता है वो अपने पास होता है HCF × A × B, ये अपने पास LCM होता है। ये बात मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बात मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे, ये आप लोग इस चीज को सीख पाए होंगे। आइए फिर से मैं लिखता हूं। तो कोई भी नंबर LCM HCF में जब भी नंबर लिखना पड़ेगा, 2 नंबर अगर हमें लिखने हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पहला नंबर यहां से शुरुआत करता हूं। पहला नंबर मैं लिखूंगा H × A, HCF × A, और दूसरा नंबर अगर लिखना पड़े मुझे तो उसको लिखूंगा मैं H × B। ध्यान रखना A और B में कोई भी कॉमन नहीं होता है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जो कॉमन आएगा वो तो HCF की तरफ पहले ही निकाल चुके हैं, तो ये अपने पास होगा। और जो अपने पास अगर कभी भी दोनों नंबर्स को ऐड करना पड़े N1 + N2, तो वो अपने पास किसके बराबर होगा, H बाहर कॉमन आ जाएगा A + B, और दोनों का डिफरेंस अगर लेना पड़े तो वो होता है N1 - N2 बराबर दोनों नंबर का जो डिफरेंस होगा वो H × A - B। ये चीजें आप लोग लिख सकते हो। यहां पर अपने पास जो इनका LCM होता है, 4 नंबर जो पॉइंट है इनका जो LCM होगा वो अपने पास होगा HCF × A × B, ये अपने पास LCM होता है। 5 नंबर पॉइंट ध्यान रखना, अगर पहले और दूसरे नंबर को मैं इंटू कर दूं, N1 और N2 को अगर मैं इंटू कर देता हूं कभी भी N1 N2 को, तो N1 का मान H × A है, N1 की जो वैल्यू अपने पास है वो H × A है, और इसकी वैल्यू H × B है। H × A अपने पास इंटू H × B, ये अपने पास है। तो मुझे बताओ, एक H, एक अपने पास A और एक अपने पास B, ये तीनों बनके क्या LCM बना लेते हैं क्या? H का मतलब यहाँ HCF से है, पूरा बार बार नहीं लिख रहा हूँ HCF HCF HCF, H का मतलब HCF से है। ध्यान रखना, एक A एक B और एक H बनकर क्या LCM बनाते हैं क्या? तो एक H अगर मैं बाहर निकाल लूं तो N1 × N2 बराबर क्या हम लोग HCF पूरा लिख देता हूं, चलो एक बार तो, इंटू LCM, क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, N1 × N2 बराबर अपने पास LCM × HCF होता है। ये छोटा सा पॉइंट आप लोग याद रखना, LCM × HCF बराबर अपने पास कितना होगा, अपने पास होगा N1 × N2 बराबर LCM × HCF, ये होता है। जैसे 3 नंबर भी हो सकते हैं, N1 अपने पास है H × A, N2 अपने पास है H × B, और N3 अगर अपने पास है तो वो है H × C। तो यहां पर N1 N2 N3 का जो अपने पास मल्टीपल जो होगा, यहां पर N1 N2 और N3 जो होगा N1 × N2 × N3, तो वो अपने पास होगा H × A, H × B, H × C, H × C। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये समझाने की कोशिश करो, एक तो HCF
एक ए, एक बी और एक सी, ये चारों मिलकर के एलसीएम बना लेंगे क्या? तो बचेगा क्या? बचेगा एक HCF यहाँ पर बचेगा और एक HCF यहाँ पर बचेगा। तो इस चीज को लिखेंगे H स्क्वायर इंटू बची हुई चीज को आप लोग एलसीएम लिखोगे। तो जितने नंबर होते हैं ध्यान रखना, उससे एक कम का यहाँ पर स्क्वायर आता है। अगर अपने पास दो ही नंबर है तो HCF एक बार आएगा इंटू एलसीएम। तीन नंबर अगर होते हैं तो एलसीएम तो इंटू आता ही है, H स्क्वायर बनेगा। चार नंबर होते हैं तो H क्यूब इंटू एलसीएम बन जाएगा। पांच नंबर अगर होते हैं तो H की पावर 4 इंटू एलसीएम बन जाएगा। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे, ये चीज आप लोग जान पाए होंगे। यहां पर अगर कभी भी एलसीएम और HCF का रेशियो अगर चाहिए, अगर कभी भी आप लोगों को एलसीएम और HCF का रेशियो अगर चाहिए तो ध्यान रखना इनका जो रेशियो होता है वो होता है AB:1। ये इसका रेशियो होगा। क्यों होगा? क्योंकि एलसीएम होता है अपने पास, ये होता है एलसीएम H इंटू A इंटू B, और HCF को हम लोग H डिनोट कर ही रहे हैं तो H से H कट जाएगा तो AB:1 बन जाएगा। वो चीज आसान है, बस एक बार याद रखने के लिए आपको बता दी है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहले ये चीजें आपकी लिखी हुई होनी चाहिए, जिससे आप लोग आसानी से जब मैं पॉइंट आप लोगों को पढ़ाऊं तब आप लोग समझ सको। अब मैं आपके लिए क्वेश्चंस अपलोड करता हूं, क्योंकि अब आपको एक मेथड पता लग गया है क्वेश्चंस का, और क्वेश्चंस अपलोड किए हुए रहेंगे तब हम लोग आसानी से चीजें भी समझ पाएंगे, कैसी लैंग्वेज आती है ये बात भी हम लोग समझ पाएंगे। तो मैं क्वेश्चंस अपलोड करता हूं आपके लिए। एक बच्चे के लिए 6 नंबर पॉइंट रिपीट करना है भाई। ये देखिए 6 नंबर पॉइंट कहां है। ये तो 7 नंबर है, ये 6 नंबर। 6 नंबर में मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि HCF इंटू A इंटू B इंटू C। अब आप लोग 4 नंबर को अगर रिपीट करोगे, 4 नंबर को इंटू करोगे N1 इंटू N2 इंटू N3 इंटू N4, तो अपने पास होता क्या है, ये होगा H इंटू A, ये होगा H इंटू B, ये होगा H इंटू C, ये होगा अपने पास H इंटू D। और यहां पर एलसीएम जो होगा वो अपने पास, इनका जो एलसीएम होता है ना वो होगा H इंटू A इंटू B इंटू C इंटू D, क्योंकि हमें पता है कि जो कॉमन है वो एक बार, जो कॉमन नहीं है उसको इंटू कर दो आगे, वही अपने पास एलसीएम होता है। तो एलसीएम अपने पास ये होगा, एक तो H आ जाएगा एलसीएम में, एक D आ जाएगा, एक C आ जाएगा, एक B आ जाएगा और एक A आ जाएगा। ये तो एलसीएम के काम में आ गया। इसके अलावा H बच कितनी बार गया? 3 बार। तो आप कहोगे H क्यूब इंटू एलसीएम हम लोग लिखेंगे। अगर अपने पास 4 नंबर अगर है तो 4 नंबर है तो H क्यूब इंटू एलसीएम, 3 नंबर है तो H स्क्वायर इंटू एलसीएम। जितने नंबर होते हैं उसकी पावर एक कम आती है, क्योंकि एक H एलसीएम में चला जाता है। अगर दो ही है N1 इंटू N2 तो अपने पास ये होता है। क्या बोलिए, ठीक है क्या? चलो करो आप लोग, सभी लोग फर्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ध्यान रखना जो HCF अपने पास होता है वो सभी से डिवाइड होगा, जो क्योंकि अपने पास एलसीएम जो होता है, एलसीएम का फॉर्मूला जो होगा वो अपने पास होता है HCF इंटू A इंटू B, यानी कि एलसीएम का कोई ना कोई फैक्टरी होता है HCF, तो किससे डिवाइड नहीं होगा? निम्न में से कौन सा इसका मैसअप है? नहीं हो सकता
HCF नहीं हो सकता, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो इसका फैक्टर 8 है, हो सकता है 12 है, हो सकता है 24 हो सकता है, 35 कभी भी इसका HCF नहीं हो सकता। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि LCM के जो फैक्टर होते हैं वो H इंटू A इंटू B होते हैं। तो H तो ऑलवेज अपने पास आएगा ही आएगा। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? छोटा सा आसान सा क्वेश्चन, जैसा आपको पता है कि शुरुआत हम लोग छोटे और आसान क्वेश्चन से ही करते हैं हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए अपलोड करता हूं इस पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास ये रहा। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन में टाइम दूंगा, पहले आपको क्वेश्चंस खुद को ही करने हैं। पहले खुद करो फिर मैं करवाऊंगा, पहले खुद करो फिर मैं करवाऊंगा, उसी से चीजें आप लोग ज्यादा समझ पाओगे। पहले क्वेश्चन खुद को करना है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, एलसीएम इंटू एचसीएफ, क्या अभी भी आप लोगों को बताया है क्या कि एलसीएम को एचसीएफ से इंटू करने पर ये पॉइंट याद रखना है, n1 इंटू n2 होता है? बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो दो संख्याओं का मैसेज जो है वो अपने पास 16 है, एलसीएम अपने पास 160 है। एक नंबर अगर अपने पास 32 है तो दूसरा नंबर अपने पास क्या होगा? 16 से कट रहा है 2 टाइम और 2 से कट रहा है 80 टाइम, तो दूसरा नंबर अपने पास 80 होगा। क्या आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या? धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे, सारे क्वेश्चंस मैं आपको समझाता रहूंगा। एक बार मुझे ये बता दीजिए कि ये क्वेश्चन आप लोग ठीक से अच्छे से समझ पाए हो क्या सभी लोग? तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको मैं मिटाता हूं और मुझसे पहले करो क्वेश्चंस। आपको सारे क्वेश्चंस खुद को ही आते हैं ये मानकर चलो आप तो, और मुझसे पहले करो। अगर आपको आ गया क्वेश्चन तो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होगा, नहीं आया तो फिर मैं समझाऊंगा, उस टाइम आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करो। ये अपने पास अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, चलो करो आप लोग। मुझसे पहले क्वेश्चंस आपको खुद को ही करने हैं। जब भी दो संख्याओं का गुणनफल ये है, मैसेप है, यानी कि एचसीएफ अपने पास 13 है, हाउ मेनी पॉसिबल पेयर ऑफ सच टाइप्स, ये हम लोगों से पूछा है। तो दो नंबर जब भी आप लोग मानो, पहला नंबर अपने पास n1 जो होता है वो h इंटू ए होगा और n2 जो होगा वो h इंटू बी होगा। एक नंबर होता है h इंटू ए और दूसरा नंबर होता है h इंटू बी। दोनों संख्याओं का गुणनफल हम लोगों को दिया हुआ है, इसका मतलब एचसीएफ क्वेश्चन में गिवन अगर है तो पहला नंबर होगा अपने पास 13 इंटू ए, ये नंबर ये मान लिया करो शुरुआत में देखते ही, और दूसरा नंबर होगा एचसीएफ अगर गिवन है तो 13 इंटू बी। दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 13 इंटू ए, दूसरा नंबर है 13 इंटू बी, बराबर अपने पास दिया हुआ है 2028, ये हम लोगों को दिया हुआ है। ऐसे कितने पेयर पॉसिबल होंगे ऐसे हम लोगों से पूछा है। तो पहला नंबर 13 इंटू ए है, दूसरा नंबर 13 इंटू बी है। तो 13 से इसको काटो भाई, काटना तो आपको पड़ेगा, एक बार भाग गया, बचा अपने पास कितना? यहां से अपने पास 7 बचेगा, 13 गुना 5 65 और 13 गुना 6 78। 13 से फिर से डिवाइड करोगे तो a इंटू बी बराबर अपने पास यहां से डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा। अब अगर 12 आ गया तो हम लोगों को सोचना है कि a और b के मान क्या क्या हो सकते हैं। आपको यहां पर खुद सोचना पड़ेगा, अनुमान लगाना पड़ेगा कि a और b के मान क्या क्या हो सकते हैं। तो आप लोग कहोगे कि सर ये जो वैल्यू है ये अपने पास 12 हो सकती है और ये अपने पास 1 हो सकती है, तो भी 12 आएगा। 2 और 6 हो सकता है तो भी अपने पास 12 आएगा। 3 और 4 हो सकता है तो भी अपने पास 12 आएगा। ये अपने पास 3 पेयर हो सकते हैं और कुछ बच्चे देखते ही इसको 3 टिक कर देते हैं।
जबकि मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ऐसा अगर कभी भी अपने पास हो तो हम लोग क्या करते हैं यहां से कि ये जो दोनों में कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए, इसमें जो कॉमन है वो कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए। जैसे इसमें कॉमन दोनों में 1 है, इन दोनों में भी कॉमन 1 है, इनमें कॉमन फैक्टर 2 है, तो फिर ये वाला पेयर हम लोग नहीं काउंट करेंगे, हमारा आंसर ओनली 2 होगा। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? कुछ बच्चे जो आंसर सी दे रहे थे उनसे गलती कहां हो गई, क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? अगर वो नंबर पूछ ले तो अपने पास नंबर ये भी हो सकता है 13 इंटू 12 और अपने पास 13 इंटू 1 13 गुना 12 और 13 गुना 1 हो सकता है, दूसरा 13 इंटू 3 और 13 इंटू 4, ऐसे दो पेयर अपने पास हो सकते हैं। पेयर हम लोगों से पूछा है तो दो ऐसे पेयर हो सकते हैं, याद रखना। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 4 आंसर नहीं आएगा भाई अभिषेक, शीतल के ना, अभी भी आप आंसर जो दे रहे हो वही दे रहे हो 3, बाकी 4 आंसर अभिषेक नहीं आएगा। पेयर हम लोगों से पूछा है, आपको पता नहीं कैसे लगा इसका 4 आंसर, क्या बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं, इसको मैं हटाता हूं। उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे से समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चलो करने की कोशिश करो। जब तक करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक दिमाग नहीं चलेगा। मुझसे पहले क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग। तो देखिए अब मैं करवाता हूं, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। यदि 3 अंक की संख्याओं में मैसअप है यानी कि एचसीएफ अपने पास 29 और एलसीएम अगर 4147 है, देन फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, मुझे बताइए 3 अंक के दो संख्याएं, दो नंबर हैं जो 3 अंकीय हैं, डिजिट्स अपने पास 3 है, उसमें 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट्स नंबर, तो n1 जो मानेंगे वो अपने पास होता है h इंटू ए। और अच्छी बात है अगर कभी एचसीएफ हम लोगों को दिया हुआ है तो h इंटू बी, तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर, तो मैं तो समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, लिख देता हूं बार बार। आप लोग HCF अगर दिया हुआ है तो पहला नंबर 29 इंटू ए और दूसरा नंबर 29 इंटू बी। मुझे आप लोग ये बताइए इनके एलसीएम का, कभी तो वो इनका सम कहेगा, यहां पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कभी आप लोग दोनों नंबर्स का सम कहेगा, कभी दोनों नंबर का एलसीएम कहेगा, तब कभी दोनों नंबर का प्रोडक्ट कहेगा कि गुणनफल ये है। अब की बार एलसीएम दिया हुआ है और एलसीएम का जो फॉर्मूला होता है वो मुझे बताइए, क्या अपने पास HCF इंटू ए इंटू बी क्या यही होता है क्या? तो एलसीएम की जगह एलसीएम 4 इंटू 4147, HCF 29 है, इसका जो HCF होता है 29 इंटू ए इंटू बी अपने पास होता है। तो 29 से जब आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो 29 से भाग जाएगा कितनी बार, अपने पास एक बार बचेगा, अपने पास यहाँ पर 12 बच जाएगा, 12 बच जाएगा, और आगे अपने पास अगर 4 है तो 29 से अपने पास भाग जाएगा कितनी बार, 4 बार भाग चला जाएगा, 5 बचेगा 3 बार। तो a इंटू बी बराबर अपने पास आ गया 143। अब आपको यहां पर सोचना पड़ेगा कि कौन सी दो संख्याओं को इंटू करने पर 143 आ रहा है, ये हमें खुद को सोचना पड़ेगा, याद रखना ये चीज वहां पर सोचनी पड़ेगी कि दो कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनको इंटू करने पर 143 आ रहा है। तो वो पेयर जो हो सकते हैं वो 143 हो सकता है और अपने पास 1 हो सकता है, ये तो हमेशा होगा ही होगा, 143 इंटू 1 ये तो होगा ही होगा। दूसरा और कौन सा हो सकता है, तो दूसरा अपने पास हो सकता है 11 इंटू 13 भी 143 होता है, 130 प्लस 13। क्या और कोई नंबर हो सकता है क्या? नहीं, और कोई नंबर नहीं हो सकता। तो अपने पास ऐसे दो अलग अलग नंबर आएंगे, इन संख्याओं का योग हम लोगों से पूछा है। अब बच्चा कौन सा नंबर, देखो कैसे कैसे आएंगे, एक नंबर तो ये आएगा, अपने पास HCF A का मान 143 रखोगे, पहला तो मैं इधर लिखता हूं, एक तो नंबर पहला नंबर ये आएगा अपने पास 29 इंटू 143,
यहां पर n2 अपने पास आएगा 29 इंटू अपने पास 1, ये हो जाएगा। क्या इनका सम पूछे, वो आंसर बच्चा कौन सा लगाए, इसका सम पूछे या आगे वाले इनका दूसरा नंबर ये भी बनेगा। अगर मैं 11 और 13 अगर मानूं तो 29 इंटू 11, और दूसरा जो नंबर होगा वो अपने पास होगा 29 इंटू 13। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि कौन से का सम वो पूछे, इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ कंडीशन डाल देता है, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज रहेगा कि यार ये वाला लगाऊं या ये वाला लगाऊं। तो उसने कंडीशन डाल दी कि 3 अंक की संख्याएं अगर हैं, 3 डिजिट्स नंबर है, इसको एक बनाने के लिए हमें 3 डिजिट्स नंबर हम लोगों से पूछा है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या अपने पास इससे तो 2 डिजिट का नंबर आएगा और इससे 4 डिजिट का नंबर आएगा, इसका मतलब दोनों नंबर 3 डिजिट के तो नहीं है। पेयर तो ये भी बनता है, पूछे कि कितने पेयर पॉसिबल हैं तो आंसर लगाएंगे 2, लेकिन अब की बार सम पूछ लिया तो इस पेयर को हटाने के लिए, उसको काटने के लिए अपने पास यहां पर दूसरा पेयर, दोनों नंबर निकालकर, क्या आप लोग ऐड कर सकते हो, क्या दोनों नंबर निकालकर अगर आप लोग ऐड करोगे तो 29 तो कॉमन आ रहा है, ऐड करना है, और आगे 11 प्लस 13 ये हम लोग ऐड कर देंगे। तो 29 इंटू 24, 24 नेम 216, अपने पास ये आ गया 21, 24 गुना 2 48, 48 में आप लोग 21 अगर ऐड करोगे तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो 69। यहां पर बोलिए एकदम ठीक है क्या, 696 ये अपना आंसर है। सम अगर नहीं पूछे तो कुछ तो पूछेगा ही ना। दीपांशु आपने कहा सर सम नहीं पूछे तो कुछ तो वो पूछेगा ही। सम अगर नहीं पूछे तो कुछ तो पूछना पड़ेगा उसको। पहला नंबर पूछ सकता है, दोनों नंबर पूछ सकता है, पहला नंबर ये भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहला नंबर छोटा ही होगा, पहला नंबर दूसरा नंबर दोनों एक साथ पूछेगा फिर क्वेश्चन में अगर पूछना चाहेगा तो, क्योंकि पहला नंबर 29 इंटू 13 और दूसरा 29 इंटू 11 भी हो सकता है, या पहला 11 दूसरा 13, वो उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो नंबर पूछेगा तो दोनों एक साथ पूछेगा, डिफरेंस पूछ सकता है, सम पूछ सकता है, प्रोडक्ट पूछ सकता है, कुछ तो पूछना ही पड़ेगा ना। कि ऐसा थोड़ा ना लिखेगा कि जो आपके लास्ट में इतना है और फिर आपका जो मन करे वही बता दो, ऐसे तो कभी क्वेश्चन बन नहीं सकता। अगला कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5। हाँ 29 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, लेकिन वो ऑप्शन में अगर आ जाए तो, और 29 का मल्टीपल चेक करने में भी आपको टाइम लगेगा, और ऑप्शन में हो सकता है 2 हो मल्टीपल, तो वो कोई बढ़िया तरीका नहीं है। वैसे चेक कर सकते हो, अगर एक ही आंसर है तो वही अपना आंसर होगा, लेकिन वो कोई मतलब 2 ऑप्शन में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है 29 का मल्टीपल। दो संख्याओं का महसा और लसा 7 और 140 है। यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच हो तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, इनका सम क्या होगा। देखो तो अपने पास यहां पर लिखा हुआ है महसा और लसा हम लोगों को दिया हुआ है, इसका मतलब पहला नंबर HCF इंटू ए है, H इंटू ए मानते हैं, और ये चीजें याद हो जाएंगी, आप घबराना मत, इतनी बार मैं बताऊंगा कि ये पॉइंट्स आपको याद ही हो जाएंगे। तो पहला नंबर है अपने पास 7 इंटू ए और दूसरा नंबर है अपने पास 7 इंटू बी। तो HCF जो होता है 7 इंटू ए इंटू बी, अपने पास HCF होता है 140, तो a इंटू बी बराबर अपने पास आ गया कितना 20। तो ये नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, ये नंबर आप कहोगे सर 20 और 1 हो सकता है, ये नंबर इंटू करने पर 10 और 2 हो सकता है, 5 और 4 हो सकता है, ये इनका उल्टा हो सकता है। तो ये तो हम लोग पहले ही नहीं लेंगे, इसको तो हम लोग पहले ही देखते ही काट देंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसका कॉमन 1 नहीं है। तो नंबर ये भी हो सकता है, नंबर ये भी हो सकता है। अब कौन से नंबर पूछे वो,
तो इसके लिए वो क्या करेगा, एक कंडीशन हमेशा देगा, आप घबराना मत। पेयर पूछे तो आंसर 2 है, फिर कहेगा जो दोनों नंबर हैं वो अपने पास 20 और 45 के बीच है। तो ये अगर 20 और 1 लिख दोगे तब तो ये नंबर आ जाएगा, 20 रख दोगे तो 140, और ये नंबर अपने पास अगर 1 रख दोगे तो आ जाएगा 7। ये तो दोनों ही नंबर अपने पास 20 और 45 के बीच नहीं है, तो दूसरा 5 और 4 रखो। 5 और 4 रखोगे तो पहला नंबर आएगा 35, और दूसरा नंबर अपने पास 4 रखोगे तो 28 आएगा। हाँ ये ठीक है, दोनों ही नंबर जो इसने बोला है 20 और 45 के बीच होने चाहिए, हाँ है, तो आंसर आ गया 63। बोलिए सारे लोग समझ पाए हो क्या? तो ऐसा कंडीशन एक नंबर काटने के लिए, जैसे 2 पेयर अगर बनते हैं तो एक नंबर काटने के लिए वो खुद ही दे देगा, खुद ही बोल देगा। याद रखना क्वेश्चन नंबर 5 ये अपने पास है। अगला मैं समझाता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर अपने पास ये रहा। चलो आप लोग करने की कोशिश करो, आप लोगों को आना चाहिए। होना चाहिए आपसे हर टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, ताकि बच्चे आराम से खुद ही कर पाए। देखिए 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। पहला नंबर हम लोग मानते हैं HCF इंटू ए होता है, और दूसरा नंबर अपने पास HCF इंटू बी होता है, और इनका रेशियो निकालना चाहो तो A अनुपात B होता है, जो रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है N1 N2, जो अगर आप लोग कभी फाइंड आउट करना चाहो तो वो H से H क्योंकि कट जाएगा, और A अनुपात B होता है। तो A अनुपात B, A और B का मान हम लोगों को दिया हुआ है 2:3। इसका मतलब पहला नंबर होगा H इंटू 2 और दूसरा नंबर होगा H इंटू 3। ये दोनों वैल्यू हम लोगों को दी हुए 2:3। एलसीएम का फॉर्मूला होता है H इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 3 बराबर 54 अगर है तो क्या HCF अपने पास 9 आ गया है क्या? 2 गुना 3 6 का भाग दोगे तो HCF 9 आ गया है। मतलब पहला नंबर तो होगा अपने पास 18 और दूसरा नंबर होगा 27। इन्हें योगफल पूछा है तो आंसर जो आ गया वो 45 आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर मैं कोई दिमाग नहीं लगा रहा हूं, जो भी चीजें मैं आपको पहले पढ़ाकर आया हूं आज की क्लास में सुबह सुबह, उन्हीं में मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करता जा रहा हूं और क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व होते हुए चले जा रहे हैं। मैं मेरी तरफ से इनमें कुछ कर नहीं रहा हूं। बोलिए एकदम ठीक है क्या ये चीज? उम्मीद है आप लोग सारे लोग इसको समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन हम लोगों ने कैसे सोल्व किया है 6 नंबर। अगला मैं आप लोगों को समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 7 नंबर, इसको मैं मिटाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं। 7 नंबर आप लोग करने की कोशिश करो। दो संख्याओं का योग 56 है और उनका एलसीएम जो है वो 105 है, तो वो संख्याएं बताइए। जब आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आए तुरंत 2 नंबर एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस में, ताकि वहां पर आप कंफ्यूज नहीं हो, 2 नंबर आप लोग लिख लेना। n1 बराबर एचसीएफ इंटू ए और n2 बराबर एचसीएफ इंटू बी। ये एक बार लिख कर बैठ जाना आप लोग, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। उनका एलसीएम नंबर्स का योग, दोनों नंबर्स अगर ऐड करोगे आप लोग n1 प्लस n2, तो n1 प्लस n2 का मतलब h इंटू ए प्लस बी।
और नीचे हम लोग एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम का मतलब होता है H इंटू ए इंटू बी, और ये जो अपने पास दिया हुआ है योग तो दिया हुआ है 56, और ये दिया हुआ है हमें कितना 105, ये हमें गिवन है। तो मुझे आप लोग ये बताइए 7 से कट रहा है ये 8 बार, काटते हैं चलो, 7 से कट रहा है ये 8 बार, और 7 से कट रहा है ये 15 बार। इसका मतलब इधर H से H अगर कट रहा है तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि A प्लस बी अपॉन ए इंटू बी, ये अपने पास 8 है और ये अपने पास 15 है। तो दो ऐसी संख्याएं सोचिए, क्योंकि जो कॉमन था वो तो कट गया, कॉमन था वो तो कट गया। कॉमन क्या था? 7 कॉमन था, और कॉमन था वो चीज तो कट ही जाएगी, HCF कट जाएगा। तो दो ऐसी संख्या आप सोचो, या तो इक्वेशन बनाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या आप लोग सोचिए यहां पर बैठकर कि a प्लस बी को ऐड करने पर अपने पास 8 है और इनटू करने पर अपने पास 15 है, तो क्या वो जो वैल्यू होंगी वो क्या अपने पास 5:3 होंगी क्या? और मुझे साथ ही ये भी पता है कि HCF जो है वो 7 है। 7 HCF कैसे पता लगा? 7 HCF इसलिए पता लगा क्योंकि जो चीज कटती है वही अपने पास HCF होता है। जो कॉमन है वो कट गया, और जो चीज कटती है वही अपने पास HCF होता है। तो ये अपने पास 7 गुना 5 35 आ जाएगा, और ये अपने पास 7 गुना 3 21 आ जाएगा। ये अपने पास आंसर होगा इस क्वेश्चन का। मैं आपको फिर बता देता हूं, बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन ऑप्शन मेथड से किया होगा, वो भी एकदम ठीक है, वो भी एकदम सही है। आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी आप लोग सोल्व कर सकते हो। तो या तो आप लोग ऑप्शन मेथड से कि किसका योग तो 56 आएगा, योग तो सभी का ही 56 आएगा। एलसीएम किसका 105 आ रहा है, तो एलसीएम 105 ओनली और ओनली इस नंबर का आ रहा है, 21 और 35 का। ये आप लोग याद रखना। तो बहुत सारे बच्चों ने इसको, मुझे पक्का पता है, ऑप्शन से किया है, लेकिन बेसिक तरीका, अगर ऑप्शन आसान है, बेसिक सीखना चाहते हो तो फिर कॉन्सेप्ट ये होता है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? आप लोग इनको नंबर्स जो है वो 3 5 भी हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 5 पहले 3 बाद में। ये जो सोचा 3 पहले 5 बाद में भी हो सकता है। तो इसका आंसर वो बात एक 21 35 या 35 21 वो एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक और ऑप्शन में सर 35 21 आ जाए तो कौन से को टिक करें, ऐसा नहीं आएगा। वो एक ही ऑप्शन में मिलेगा। नंबर्स पहला दूसरा कोई सा भी हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर अपने पास 8 है। चलो करने की कोशिश करो 8 नंबर को। जब तक आप लोग कोशिश नहीं करोगे तब तक मैं आप लोगों को चीजें समझा नहीं पाऊंगा अच्छे से। कोशिश आप लोगों को जरूर करनी है। जैसे क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें कि इसको सर ऑप्शन मेथड से अगर कर लें, तो ऑप्शन अपने पास बड़ी संख्या कौन सी होगी? 3। दोनों में अंतर 2 का है, डिफरेंस जो है वो 2 का है। तो बड़ा नंबर अगर 3 है तो छोटा नंबर 1 होगा, तो इनका एलसीएम 3 आएगा, HCF 1 आएगा। दोनों को इनटू करने पर 24 आ रहा है, नहीं आ रहा। 4 और 2 एलसीएम 4 होगा, HCF 2 होगा, इनटू करने पर क्या 24 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। ये 4 होगा, ये 6 होगा, एलसीएम 6 है, HCF 2 है, इनटू करने पर 24 नहीं आ रहा। 8 और 6 अगर हो तो एलसीएम अपने पास कितना होगा? यहाँ पर अपने पास 6 और 4 से अपने पास 2, यहाँ पर ये 12 आएगा, है ना? एलसीएम इनका 12 आएगा, तो इसी से आंसर आ जाएगा सी से। ये हमारा आंसर हो जाएगा सी, अगर ऑप्शन से करना चाहो तो। एलसीएम पहला नंबर अपने पास 2 बड़ा है, बड़ी संख्या पूछी है, डिफरेंस अगर 2 का है तो छोटा नंबर मतलब 2 कम होगा। अब आप लोग इनका एलसीएम भी निकालो और आप लोग इनका HCF भी निकालो। दोनों का मल्टीप्लीकेशन 24 आ रहा है या नहीं आ रहा है ये चेक करना है। तो एलसीएम 3 होगा, HCF 1 होगा, नहीं आ रहा, नहीं हो सकता।
दूसरा नंबर 2, एलसीएम 4, एचसीएफ 2, कॉमन जो होता है वो एचसीएफ, इंटू करोगे 8 आ रहा है 24 नहीं आ रहा, ऑप्शन नहीं हो सकता। 6 और 4 अगर है तो एलसीएम 12 होगा 6 और 4 का, एचसीएफ 2 होगा, इंटू करने पर 24 आ रहा है, वही हमें चाहिए। ये अपना आंसर आ गया पहला तरीका। आप ऑप्शन से देख सकते हो क्वेश्चन को। सेकंड मेथड क्या हो सकता है, दो संख्याएं अगर अपने पास सोचनी है, अब की बार अंतर अगर 2 का है तो पहला नंबर अगर मैं यहां पर a मानूं, पहला नंबर अगर x मान लूं तो दूसरा जो नंबर होगा वो क्या x + 2 अपने पास होगा क्या, या x - 2 मान लो। इन दोनों का जो गुणनफल दिया हुआ है हम लोगों को, वो गुणनफल पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर वही होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। n1 इंटू n2 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ 2 होता है, और यहां से द्विघात समीकरण बनेगी x² - 2x - 24 = 0। तो दो ऐसी संख्याएं सोचिए जिनको गुणा करने पर तो अपने पास -24 आए और ऐड करने पर अपने पास -2 आए, तो माइनस का अपने पास 8 होगा और प्लस का अपने पास 6 होगा। ऐड करने पर -2, इंटू करने पर ये x का मान अगर निकालना है तो साइन चेंज होते हैं, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह अपने पास माइनस। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये अपने पास बिल्कुल ठीक है। तो x का मान क्या यहां पर अपने पास आंसर जो आना चाहिए वो पॉजिटिव वाला आना चाहिए, तो क्या आंसर 8 होगा क्या इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर अपने पास 8 में मैं कहां गलती कर रहा हूं, इस नंबर में बड़े वाला नंबर ही पूछा तो x का मान तो 6 आना चाहिए ना, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा हूं क्या? अपने पास यहां पर इंटू करने पर अपने पास ऐड करने पर ये आना चाहिए और इंटू करने पर ये आना चाहिए, तो 8 और 6 तो ऑप्शन ये तो गलत हो जाएगा अपने पास। x² - 2x = दोनों संख्याओं का गुणनफल 24 आना चाहिए। अंतर 2 है तो बड़े वाला नंबर इसमें हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ये मैं गलत कर रहा हूं ना, ये फैक्टरी गलत कर रहा हूं मैं, ये फैक्टर में गलत कर रहा हूं। 24 आना चाहिए, मैं 48 सोच रहा हूं दिमाग में। ये माइनस अपने पास 6 होगा और ये प्लस का अपने पास 4 होगा, और जब x का मान निकालना है तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव वाला आंसर हो नहीं सकता, इसलिए आंसर कितना आएगा 6, ये अपना आंसर होगा। मैंने फैक्टर ही गलत कर दिया था, मुझे 48 पता नहीं कैसे चल रहा था, 6 और ये फैक्टर मैंने गलत कर दिया था, 6 और 4। बोलिए एकदम ठीक है क्या? आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, चलो सोल्व करने की कोशिश करो। बिल्कुल ठीक है आपका मैंक आंसर। द सम ऑफ टू नंबर इज 36 and HCF and LCM of these number are 3 and 105 respectively. Find the sum of these reciprocals. उनके व्युत्क्रमों का योग हम लोगों से पूछा है। दो नंबर n1 और n2 आपके पास h इंटू a होगा और ये n2 बराबर h इंटू b होगा। तो हम लोगों से पूछा है कि इन नंबर्स के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, तो हम लोग लिखते हैं 1/n1 अपॉन 1/n2 हम लोगों से पूछा है, और अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग लिखते हैं n1 इंटू n2 और ऊपर अपने पास आ गया n2 प्लस n1। ये अपने पास दोनों नंबर्स का सम इसने खुद ने दिया हुआ है, दोनों नंबर्स का सम इसने खुद ने दिया हुआ है। कितना? 36 जो पूछा है वो लिख दिया, अपॉन अपने पास एलसीएम और एचसीएफ दिए हुए हैं। तो n1 इंटू n2 का जो मान होता है, दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है n1 इंटू n2 बराबर, क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ भी लिख सकते हो क्या? तो यहां पर लिख सकते हो 3 इंटू 105, ये चीज हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। तो 3 से अपने पास कट जाएगा ये 12 टाइम, 3 से ऊपर वाला कट रहा है 4 बार, नीचे वाला 35, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 4/35। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? आसान क्वेश्चन था।
1/n1 प्लस 1/n2 बराबर एलसीएम लिया n1 इंटू n2, तो ऊपर हो गया n2 प्लस n1, दोनों नंबर्स का सम इसने खुद ने दिया हुआ है, और n1 इंटू n2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ लिख सकते हैं। तो ये तो अब की बार काम ही नहीं आया, ये तो हम लोगों ने लिखकर बैठ गए थे, लेकिन इनका हमें कोई काम आया नहीं इन क्वेश्चंस का, ये तो कोई काम का अपने पास आया ही नहीं अब की बार, लेकिन फिर भी लिख लिया करो, अगर हम लोग लिख लेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं काम आए, तो हमारी हेल्प हो जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन आसान है, 10 नंबर, करने की कोशिश करो सारे लोग। दो संख्याओं का लहस्य और महस्य का 12 गुना है, ठीक है। एचसीएफ जो है, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 12 टाइम है, ये अगर 1 है तो ये अपने पास 12 होगा, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 12 टाइम है, और इन दोनों का जो सम है वो अपने पास 403 है। एलसीएम और एचसीएफ का सम जो है वो 403 है, ये मैंने लिख दिया। तो पहले मुझे ये बताइए कि अपने पास दोनों का सम, क्या 13 की वैल्यू जो 13 की वैल्यू 403 है क्या? तो एक की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लोग भाग दोगे तो आप कहोगे एक की वैल्यू होगी 31, यानी एक का मान एचसीएफ तो आ गया अपने पास 31, और एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आएगा 12 इंटू 31। ये लो, मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, हो सकता है आगे अपने आप ही कट जाए, मुझे क्यों इंटू करना पड़े और फिर क्यों वापस सोल्व करना पड़े, मैं तो ऐसे ही लिख लेता हूं 12 इंटू 31, और ये एक का मान 31। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है। तो एलसीएम तो है 12 इंटू 31, अपने पास एचसीएफ जो है वो है 31 बराबर पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। क्या दोनों नंबर्स को प्रोडक्ट जो होता है पहला नंबर गुना दूसरा नंबर अपने पास बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। 31 से ये कट जाएगा अपने पास 4 टाइम, और 4 से कट जाएगा 3 टाइम, तो अक्स की जो वैल्यू आ गई अपने पास 31 से 3 टाइम कट रहा है ना, फिर गलती हो रही है 4 बार, और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या 124 आ जाएगा क्या? ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 10 का। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आसान क्वेश्चन था। ये अब क्वेश्चंस बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चंस हैं। इसको मैं हटाता हूं और क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग लेकर आते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, चलो आप लोग करने की कोशिश करो। मुझे आप लोग ये बताइए, दो संख्याओं का अनुपात अगर ये है तो पहला नंबर क्या 3 इंटू ए होगा क्या? नहीं, h इंटू 3, h इंटू 3 होगा। अब की बार HCF नहीं दिया हुआ, और दूसरा नंबर h इंटू अपने पास 4 होगा। पहला नंबर h इंटू 3 है, दूसरा नंबर अपने पास h इंटू 4 है, इनका गुणनफल अपने पास ये, तो गुणनफल अपने पास h इंटू 3 h इंटू 4 बराबर अपने पास 10,800 अगर है तो ये 12 से डिवाइड करोगे तो 12 में 108, तो एच स्क्वायर बराबर 900 अगर आ गया तो एच का मान आ गया 30। उसने पूछा क्या है, इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो ये पहला नंबर अपने पास आ गया 90, और दूसरा नंबर एच की वैल्यू रखोगे तो 120, तो दोनों का सम जो आना है वो क्या 210 आ गया है क्या? ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का, बोलिए एकदम ठीक है क्या? आगे चलते हैं हम लोग। 11 अगर आप लोगों ने लिख लिया है और समझ गए हो, सारे स्टूडेंट अब करने लग गए हो,
तो नेक्स्ट मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन नंबर 12। चलो करो 12 नंबर को, यह आपसे होना चाहिए। दो संख्याओं का एलसीएम अपने पास दिया हुआ है ये, और उनका अंतर दिया हुआ है 54। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? पहला नंबर हम लोग मानते हैं HCF इंटू ए, दूसरा नंबर हम लोग मानते हैं HCF इंटू बी। दो चीजें जब भी ऐसे दे दे आपको, इनका हमने एलसीएम दिया हुआ है, यानी कि एलसीएम का मतलब अपने पास होता है H इंटू ए इंटू बी, और डिफरेंस का मतलब होता है H कॉमन ले लेंगे A माइनस बी, बराबर अपने पास ये दिया हुआ है 1260, और ये हम लोगों को दिया हुआ है 54। तो HCF से HCF तो कट गया यहाँ पर, तो जो चीज कॉमन होती है वो कट जाती है। 18 से कट रहा है ये 3 बार, 18 से ये जो कट रहा है वो कट रहा है 3 बार, और 18 से कट रहा है 70 टाइम। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 18 7 126। तो हमें सोचना है अब जो कटा वो तो HCF कटा कितने से, 18 से, तो जो कॉमन था वो कटता है, तो HCF 18 हो गया। अब दो ऐसी संख्याएं सोचिए जिनको गुणा करने पर 70 आए और डिफरेंस अपने पास 3 का हो, जिनको इनटू करने पर 70 आए और डिफरेंस अपने पास 3 का हो, तो क्या वो नंबर 10 और 7 होंगे क्या? डिफरेंस 3 और इनटू करने पर ये आए, तो पहला नंबर होगा 10 इंटू 18 यानी 180 होगा, और दूसरा नंबर अगर पूछे तो 18 गुना 7 यानी कि अपने पास 126 होगा। ये अपना आंसर आ गया। इसने पूछा क्या है, दोनों नंबर्स का सम पूछा है। तो बताइए आंसर सभी बच्चों का क्या 306 है क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 10 और अपने पास 7, तो HCF अपने पास ये आ गया और ये अपने पास ये आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है सारे लोग समझ पाए होंगे कि ये हम लोगों ने कहां से कर दिया। यहां आने के बाद आपको सोचना है कि इंटू करने पर अपने पास 70 आए और डिफरेंस अपने पास 3 का हो, तो वो नंबर 10 और 7 होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 अपने पास ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। क्या क्लास तो ठीक चल रही है ना आपकी? क्या ये क्वेश्चन तो आप लोग कर पाओगे क्या? क्वेश्चन नंबर 13, ए और बी का महत्तम समापत्ति 12 है और ए और बी जो है वो 12 से बड़ी हैं। तो मुझे बताइए कोई भी संख्या का HCF अगर 12 है तो नंबर होता है अपने पास N1 होता है 12 इंटू ए, और ये होता है अपने पास 12 इंटू बी। तो यहां पर क्या वो नंबर जो होंगे वो ए नंबर अगर बड़ा है और बी छोटा है, देखो ये कंडीशन ध्यान रखना, ये दोनों नंबर अगर 12 से बड़े हैं तो अपने पास एक नंबर 24 होगा और दूसरा नंबर 36 और 24 होगा। वो नंबर अपने पास 12 ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 12, तो वो जो दोनों नंबर अगर 12 और 24 भी हो सकते हैं, लेकिन इसने कह दिया कि 12 से बड़े हैं दोनों नंबर, 12 से बड़े हैं, तो इसका मतलब अगला नंबर जो होता है वो 24 होगा और ये अपने पास इससे भी बड़ा है तो 36 भी होगा। ऐसा तो अपने पास पहला 12 क्यों नहीं आया? क्योंकि इसने खुद ने कहा कि ये नंबर 12 से बड़े हैं, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। और 24 और 36 क्यों नहीं आया? क्योंकि इसने कहा कि ए नंबर अपने पास बड़ा है, उससे छोटा अपने पास बी है, तो ये इसलिए कट गया क्योंकि ए नंबर इसने उल्टा दे दिया अपने पास। इसका तो डी ऑप्शन आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 13 के बाद अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलो कोशिश करो करने की। हाँ जीसीडी क्या है? जीसीडी कॉमन अपने पास, ये जीसीडी भी अपने पास ध्यान रखना
जो अपने पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होता है ये अपने पास HCF ही होता है। इसका दूसरा नाम, HCF का दूसरा नाम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी अपने पास होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। GCD का मतलब HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन अपने पास फैक्टर, और उसी चीज का दूसरा नाम GCD भी बोलते हैं उसको इंग्लिश में, महत्तम समापवर्तक को, क्योंकि अपने पास वहां पर क्या होता है GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, वो बात एक ही है। HCF और GCD बात एक ही होती है। सौरभ, क्या बात समझ में आ गई क्या? आपने GCD का मतलब पूछा तो बाकी भी किसी को नहीं पता तो मैंने बता दिया। GCD ध्यान रखना HCF ही होता है। दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्तय बड़ी संख्या का डबल है। ये अपने पास पहला नंबर मान लीजिए h इंटू ए है, और दूसरा नंबर आप लोग मान लीजिए h इंटू अपने पास b है। बिल्कुल ठीक बात है। पहला नंबर छोटा मान लो, दूसरा आप लोग बड़ा मान लो। अपने पास इसका जो एलसीएम है वो बड़ी संख्या का डबल है। पहली बात तो मुझे बताओ एलसीएम होता क्या है? एलसीएम होता है h इंटू ए इंटू बी। एलसीएम जो है वो बड़ी संख्या का डबल है, यानी कि अपने पास एलसीएम ये होता है, और बड़ा नंबर इसको हम लोगों ने माना है, यानी 2 इंटू एच इंटू बी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। इसका जो एलसीएम है बड़ी वाली संख्या का डबल है, तो बड़ा नंबर अगर हम लोग इसको मान लें, नीचे वाले को या ऊपर वाले को भी मान लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आना है, ध्यान रखना। अगर आप लोग यहां पर बड़े वाले को भी ये मान लोगे ना यहां पर, उससे भी आंसर सेम ही आएगा, याद रखना। इसका जो एलसीएम है, एलसीएम का मतलब h इंटू ए इंटू बी, बड़े नंबर से डबल है, तो बड़े नंबर को डबल करोगे तो बराबर आ गया। h से यहां पर h कट रहा है, b से यहां पर b कट रहा है, तो a का मान कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 2 आ गया, a का मान ठीक है। उनमें से छोटी संख्या और दोनों पूर्णांक के महत्तम समापवर्तय का अंतर 4 है। उसमें छोटी संख्या, अब दूसरा जो पहले ले चुके हो उसी को वापस मत ले लेना, बस ये कहना चाह रहे इसको छोड़ दो। तो छोटा नंबर अपने पास ये होगा इसमें, और HCF में अंतर जो है वो 4 का है, ठीक है। H अगर कॉमन लोगे तो ये अपने पास हो जाएगा a-1 बराबर 4 है, और a का जो मान पहले ही निकाल चुके हो, ये आप लोग 2 यहां पर अगर रखोगे, a की वैल्यू आप लोग पहले ही फाइंड आउट कर चुके हो, तो 2 यहां पर अगर रखोगे तो h का मान कितना आ गया? 4। h का मान भी आ गया, a का मान भी आ गया, तो छोटा नंबर h 4 और 2 अगर रखोगे तो छोटा नंबर क्या अपने पास 8 आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। बोलिए समझ पाए हो क्या? पहले ऊपर वाले नंबर को अगर कट कर लोगे, पहले ये बड़ा नंबर अगर मान लोगे तो a से a कट के b का मान आ जाएगा, तो b का मान यहां पुट करना पड़ेगा, तो h का मान 4, b का मान 2, तो छोटा नंबर ये मान लोगे तो ये तो भी आंसर आ जाएगा, और ये मान लोगे तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं लेकर चलता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 25 पर। ये ठीक क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अपने पास ये रहा। 4 संख्याओं में से a, b, c और d प्रत्येक युग्म का HCF जो है, सभी चारों नंबर्स का HCF ज्ञात करें। यदि a और b जो है वो 310 है, और c और d का जो LCM है वो अपने पास 651 है। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन एकदम आसान है, बिल्कुल आसान का मतलब बिल्कुल आसान। तो अपने पास ये पहली 2 संख्याओं का जो HCF है वो अपने पास HCF ज्ञात करें। यदि a और b का जो LCM है, 4 नंबर अपने पास a, b, c और d, तो अपने पास यहां पर a और b जो है अपने पास दिया हुआ है, यहां पर LCM जो दिया हुआ वो 310 अगर दिया हुआ है, तो मुझे बताइए a और b को क्या हम लोग 310 को 31 गुना जो कॉमन है वो अलग लिख लो, क्या 2 गुना हम लोग 5 ऐसा लिख सकते हैं क्या 310 को? इन दोनों में जो कॉमन है अपने पास, यहां पर भी कॉमन हम लोगों ने ले लिया अपने पास 310, और इसमें भी कॉमन अपने पास 31 का अगर भाग दोगे
651 को डिवाइड करोगे, देखो कहीं 31 कॉमन अगर नहीं होगा तो सबसे बड़ा कॉमन ढूंढते हैं सबसे पहले दोनों में। वैसे तरीका ये होता है इन दोनों का तरीका करने का, इसका जो कॉमन आएगा दोनों में एलसीएम, जो दोनों का एलसीएम अपने पास है वहीं से आप लोग क्या काम करो, इसमें और इसमें जो हाईएस्ट कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है, तो हाईएस्ट कॉमन ढूंढ लो। तो ये अपने पास वैसे करने का मैं टोटल तरीका आपको बता रहा हूं, ये अपने पास 21। तो क्या हम लोग दूसरा नंबर जो है सी कोमा डी, ये जो अपने पास है क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या 31 इंटू 3 इंटू अपने पास 7, ये नंबर जो है वो अपने पास है, अपने पास कितना है 31 इंटू अपने पास 10 है। और ये वाला जो नंबर है दूसरा कहाँ गया, ये रहा, ये वाला जो नंबर है वो 31 इंटू अपने पास 21 है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, सभी नंबर में हम लोग कॉमन एक बाहर निकाल रहे हैं, ए और बी का एलसीएम ये है, तो अपने पास 31 इंटू 2 इंटू 5 इसको लिख लिया ए और बी को। तो ए नंबर तो अपने पास लिख सकते हैं क्या 31 इंटू 2, बी नंबर आप लोग अगर चाहो तो लिख सकते हो 31 इंटू 5, ताकि एलसीएम क्या बन जाए इन दोनों का 31 इंटू 2 इंटू 5 बन जाए। सी नंबर आप लोग लिख सकते हो 31 इंटू 3, और डी नंबर आप लोग लिख सकते हो 31 इंटू 7 आप लोग लिख सकते हो। ऐसे अगर लिख लिया तो मुझे बताओ ए बी सी और डी का जो एचसीएफ आएगा वो क्या 31 हो गया है क्या, ये अपना आंसर है। उम्मीद है सारे लोग समझ पाए होंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 40 तक 40 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो इसी पर प्रैक्टिस पर लिखे हुए हैं। अभी मैं आपको पीडीएफ या तो डल गई होगी, नहीं डली तो मैं थोड़ी देर बाद भाई आपको प्रोवाइड करवा देता हूं, और उसमें आप लोगों की ये क्वेश्चन नंबर 40 तक आप लोग कर लेना, विद सॉल्यूशन होंगे। जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो क्लास में ही मुझसे पूछ लेना, अगली क्लास में, कल की क्लास में। जो आपको नहीं आए वो क्वेश्चन आप लोग मुझसे क्लास में ही पूछ लेना कि सर ये क्वेश्चंस नहीं आए, अभी सोल्व कर दो। पहले क्वेश्चन 40 तक सोल्व करेंगे और फिर हम लोग कल की क्लास में आगे बढ़ेंगे। आगे वाली चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। पहले 100 क्वेश्चन करवाएंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है अभिषेक भाई, अभी करवा देता हूं मैं आपके लिए। ओके, थैंक यू। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं।